रमज़ान की आमद थी और घर के इतने सारे काम पेंडिंग थे। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि फ़्रोज़न आइटम्स बनाऊँ या घर की डीप क्लीनिंग स्टार्ट करूँ। तो बस थोड़ी देर के लिए बैठ गई एक जगह पर और सोचा कि रिलैक्स, कोई ऐसा नहीं है कि अगर फ़्रोज़न आइटम टाइम पे नहीं बने या घर की डीप क्लीनिंग टाइम पर नहीं हुई तो कोई बहुत बड़ा मसला है। और ख़ुद को रिलैक्स किया और बस थोड़ा-थोड़ा करके काम स्टार्ट करना शुरू किया। क्योंकि इस बार है ना, एक रिलैक्सेशन तो ये भी था कि अयान जो था वो फुल डाइट पर था, तो ज़्यादा पकौड़े, समोसे या फ्राइड आइटम्स वो खा ही नहीं सकता था, उसके लिए अलाउड ही नहीं था। तो मुझे बस इतना पकाना था कि चलो ठीक है मैं खा लूँ और मेरे लिए ना भी हो तो ओके है। ऐसा कोई वाजिबुल वजूब तो है नहीं कि फ्राइड आइटम नहीं हो गए तो हम इफ्तार नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी अच्छा लगता है, रमज़ान में अल्लाह ताला की सारी नेमतें हैं जो रमज़ान के बाबरकत महीने पे हमारे दस्तरख़्वानों पे सजी हुई होती है। तो मैं ख़ुद भी चाहती थी कि नहीं यार, थोड़ा-सा मुझे करना चाहिए, अच्छा लगता है। ये इतना बड़ा महीना है कि मतलब अगर हमारे दस्तरख़्वानों में रौनक होती है ना, तो बस एक लुत्फ़ आ जाता है, एक मज़ा आ जाता है। और साथ-साथ ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ दस्तरख़्वानों पे ही रौनक हो, हमारी इबादतों में भी रौनक होनी बहुत ज़रूरी है। जिसको मद्देनज़र रखते हुए एवरी ईयर जो है ना, मैं ये सारे काम रमज़ान से पहले कर लेती थी। लेकिन इस बार तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि साथ ही नहीं दे रही थी और मेरे कोई काम टाइम पर नहीं हो सके। तो मैंने सोचा ठीक है, इबादतों के साथ-साथ हम ये सारे काम भी थोड़े-थोड़े करते रहेंगे, क्योंकि मेरी फ़ैमिली तो कोई इतनी बड़ी नहीं है। मेरे हस्बैंड है, अयान है और मैं हूँ, बस दैट्स इट। और अब मेरा एक भांजा आ रहा है तो बस वो होगा मेरे साथ कुछ टाइम के लिए, तो ओके ना, वो बच्चा भी बड़ा है माशाल्लाह से। तो ऐसा नहीं है कि छोटे बच्चों का साथ है तो अम्मा ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी करना है। सजाद भी फुल ऑन डाइट पर है और अयान भी अब अल्हम्दुलिल्लाह से डाइट पर आ चुका है। तो मुझे कोई इतना हेक्टिक नहीं था, मुझे अपने लिए और बस दानियाल के लिए तैयारी करनी थी। और अली तो वैसे भी आता ही रहता है, तो वो तो चलो एक आदी है, उसका पता है मुझे कि वो आना-जाना उसका लगा रहता है। तो बस फिर साथ-साथ मैंने सारे काम किए। आज पहले घर की सफाई की प्रॉपरली, साथ-साथ लॉन्ड्री भी लगा दी थी ताकि कपड़े अगर धुल जाए ना तो फिर वो आयरन पे चले जाते। और ये जो सोफ़ा है ना, जहाँ साइड पे कपड़े पड़े रहते, तो ये एक होता है कि फिर वो लॉन्ड्री पे चले जाते ना, तो ये जगह भी खाली हो जाती है। ऐसे देखने को तो बस बज़ाहिर बहुत बड़ा घर लगता है। और जब मैं नई-नई शिफ्ट हुई थी ना दुबई, तो मुझे ये लगता था यार हम तो सिर्फ़ 3 लोग हैं और कुछ है ही नहीं, सामान पूरा घर खाली है। बट अल्हम्दुलिल्लाह इतने टाइम में अल्लाह ताला ने बस देना शुरू किया और हमने भी लेना शुरू किया कि थोड़ा-थोड़ा करके बस घर में सामान लेते रहे। और इस मकान को भी हमने फिर घर ही बना दिया। अल्लाह ताला का लाखों करोड़ों एहसान है, ढेरों ढेर शुक्र है अल्लाह ताला का। अल्लाह ताला ने इस काबिल समझा। और बस घर के काम निपटा कर मैं आ गई थी किचन में। मैंने सोचा चलो समोसे बना लेते हैं, क्योंकि पूरा साल तो मैं वैसे थोड़ा बहुत पहले बना लेती थी, लेकिन इस बार पूरे साल में ट्रैवल भी बहुत हुआ है ना, तो मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बना पाई थी। तो बस मैंने फिर सबसे पहले जो स्टार्ट लिया था ना, वो समोसे से ही लिया था। तो चिकन के समोसे और बीफ दोनों के समोसे बना रही थी। पैन में बस थोड़ा-सा ऑयल ले लिया था, वही एक बेसिक सी रेसिपी है जो होती है यूजुअली। हाफ़ केजी ये बीफ का कीमा था। मैंने पैन में बिल्कुल 1 टेबलस्पून तक ऑयल डाला था। कीमा ऐड किया, उसको अच्छे से भूना। इसमें अदरक लहसुन का मसाला डाला 1 टेबलस्पून तक, उसको अच्छी तरह से भूना, ताकि जो वो कीमे में कोई हींग होती है ना, गोश्त-वोश्त की जो अजीब सी आती है, तो अदरक लहसुन के मसाले से होता है कि वो बिल्कुल सेट हो जाता है। और इसके बाद है ना, और ये वही बीफ है जो मैंने मंगवाया था अपना फ़ख्रे पाकिस्तान सुपर स्टोर से। यूजुअली आप लोगों ने मेरी वीडियो पे देखा था कि मैं ज़्यादातर जो अपना बीफ है, चिकन है, वो मीट वन से मंगाती हूँ। बट मैंने फ़ख्रे पाकिस्तान की भी काफ़ी व्लॉग्स में देखा था, बहुत तारीफ़ भी सुनी थी, तो मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं। बट मुझे वहाँ का भी बीफ और मीट बहुत अच्छा, मतलब बीफ और चिकन बहुत अच्छा लगा। बस अब इसमें सारे बेसिक स्पाइसेस डाल दिए थे। सॉल्ट है, स्टीम रोस्ट मसाला जो मैं करके रखती हूँ ना वो है, थोड़ा-सा नमक है, हल्दी है और ब्लैक पेपर है और थोड़ा-सा रेड चिली पाउडर। बस ये कुछ 4 चीज़ें या 5 चीज़ें थी जो मैंने ऐड की और इसको अच्छी तरह से फिर मैंने भून लिया था, इस सारे मसाले को। और जब तक मैं भूनती रही थी, जब तक जो इसका पानी निकलता है ना बीफ का, वो ड्राई ना हो जाए। बस अब ये वाला कीमा रेडी हो चुका था, मतलब जो बीफ का कीमा था समोसे के लिए रेडी था। मैंने इसको एक बोल में निकाल लिया था। और अब है ना, हम चिकन के समोसे बनाएंगे, तो इसमें मैं जो फ्लेवर ऐड करूँगी ना, वो चिकन टिक्का स्मोकी फ्लेवर वाला है। इसके लिए मैंने 1 केजी चिकन ले लिया था, क्योंकि चिकन यूजुअली सब लोग घर में शौक से खाते हैं। बस वही सेम 1 टेबलस्पून से 2 टेबलस्पून तक मैंने ऑयल लिया था। इसमें फिर मैंने अगेन जो है सारा चिकन डाल दिया। फिर अदरक लहसुन का मसाला भी 2 टेबलस्पून तक डाला था। अदरक लहसुन का पेस्ट, उसको भी अच्छी तरह से भून लिया था। बट चिकन ने बहुत ज़्यादा पानी रिलीज़ किया था, तो बस उसी पानी में मैं अगेन जो है ना, वो सारे बेसिक स्पाइसेस डालूँगी। रेड चिली पाउडर था, हल्दी थी और क्या बोलते हैं अपना नमक था, और साथ साथ मैंने इसमें डाला था चिकन टिक्का मसाला।
और हाँ, इसके अंदर मैंने वो जो स्टीम मसाला है ना, जैसे कटर मिर्ची है, धनिया है, ज़ीरा है, इसको मैंने कूट के स्टीम कर लिया था, मतलब भून लिया था। और वो वाला जो मसाला है वो मैं हमेशा रेडी रखती हूँ, वो ऐड किया था। और बस सारे मसाले को डालकर मैंने इसको ढक के अच्छी तरह से मसाला को पकने का वेट किया था। जबकि इसको चिकन को पकने में इतना टाइम नहीं लगता है, लेकिन पानी अच्छा खासा रिलीज़ किया था। बस जैसे ही थोड़ा सा पानी ड्राई हुआ ना, मैंने इसको तेज़ आँच पे अच्छी तरह से ड्राई कर लिया था मज़ीद। और फिर एक जो कोयला है ना, कोल, उसको मैंने इस तरह से एक बाउल में डाल के, छोटी सी स्टील की प्याली रखी हुई है, उसमें डाल के ऊपर से थोड़ा सा ऑयल डाला और इसको मैं ढक के इसको स्मोक का धुआं दे दूँगी, मतलब धुआं दे देंगे ताकि अच्छा सा फ्रेगनेंस आ जाए, स्मोकी हो जाए ये चिकन टिक्का के समोसे। और ये जो होल होता है ना, इसके अंदर मैं हमेशा जो है ना वो एक लौंग लगा देती हूँ। तो इससे क्या होता है कि जितना भी अंदर जो स्मोक होता है ना, वो बाहर नहीं आता है, वो अंदर का अंदर ही रहता है। और फिर बहुत अच्छे से जो है ना वो एब्जॉर्ब हो जाता है सारा जो फ्रेगनेंस है ना स्मोक का वो। अच्छा, इसके बाद है ना, मैंने जैसे ही जो कीमा थोड़ा सा ठंडा हुआ ना, तो उसके अंदर मैंने हरी प्याज कटिंग की हुई थी, नॉर्मल प्याज भी कटिंग की हुई थी, कुछ बारीक कटी हुई मिर्चें थी। तो ये सारी चीज़ें ऐड कर दी थी, जो बेसिकली हम लोग करते हैं, कटा हुआ धनिया वगैरह, वो सब मैंने काट के रखा था। वो सब अकॉर्डिंग टू जितना भी मेजरमेंट था उसके हिसाब से ऐड कर दिया था। और फिर मैं ना टेबल पे लेके सारा सामान आ गई थी, क्योंकि मेरे लिए इतने सारे समोसों को फ़ोल्ड करना खड़े रह के पॉसिबल ही नहीं था। इस बार जो ये रोल पट्टी और समोसा पट्टी है ना, ये भी मैंने फ़ख्रे पाकिस्तान से लिया था, क्योंकि ये फेसबुक पे कोई ग्रुप है, वहाँ पर लोगों ने इसके बारे में बड़ी तारीफ़ की थी कि ये निम्को के हैं और बहुत अच्छे हैं, नो डाउट बहुत अच्छे थे। लेकिन जो मैंने पट्टियाँ लास्ट ईयर यूज़ की थी ना स्वीट्स की, वो भी बहुत अच्छी थी, नो डाउट, बट ये भी बहुत अच्छा था। खैर, मुझे दोनों के प्राइस का डिफरेंशिएट का तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि कितना है, लेकिन बस मैंने तारीफ़ सुनी तो मैंने ले लिया था। और इसमें तकरीबन ये इतनी पट्टियाँ थी कि 1.5 kg जो समोसे थे ना, मतलब 1.5 kg चिकन था, 1 किलो चिकन था और हाफ के जी बीफ था, तो ये पूरी हो गई थी पट्टियाँ 1.5 किलो का हिसाब से। अब मैंने बिल्कुल समोसों को काउंट नहीं किया था कि वो कितने बने हैं, लेकिन चिकन और बीफ इतना इतना सा था। और इस बार है ना, फोल्ड करने के लिए मैंने ये एग लिया था, बस एक अंडा तोड़ा, उसको अच्छे से मज़े से फेंटा और ब्रश के ज़रिए से इसको इस तरह से अप्लाई कर दिया। क्योंकि ना यूट्यूब देखा जाए ना तो बड़े काम की चीज़ है, हमें वहाँ से बहुत कुछ लर्निंग मिलती है और मैं तो बहुत कुछ सीखती हूँ, स्पेशली रूबी आंटी की रेसिपी से। क्योंकि जब मेरी शादी हुई थी ना, तो मुझे तो कुछ भी पकाना नहीं आता था, तो मेरे लिए सबसे पहले जो शेफ़ या कुक जिसको कहा जाए, सिखाने वाले, वो मेरे हस्बैंड थे। और इसके बाद फिर जो था वो यूट्यूब था, मैंने यूट्यूब से ही बहुत कुछ देख के सीखा है। और फिर स्टार्ट के डेज़ में जब मतलब 2011 12 13 नहीं 14 15 वाली बात है, तो उसमें ये था कि यूट्यूब इतना इन नहीं था, तो मेरी दोस्तें भी होती थी जो मुझे हेल्प आउट कर देती थी, घर से अम्मी भाभी लोग भी बता देते थे कि ये ऐसे बनेगा वैसे बनेगा। मुझे आज भी याद है कि जब मैंने वेरी फर्स्ट टाइम समोसे बनाए थे और उसमें मैंने भर के तेल डाल दिया था और सारे समोसों का बेड़ा गर्क कर दिया था दुबई में ही, तो इतना तो मैं काम मतलब बिगाड़ चुकी थी, तो मुझे कुछ भी पकाने नहीं आता था। तो सब बस इसी तरह से सीखा है और अल्हम्दुलिल्लाह आज सारी चीज़ें मुझे पकाने आ गई है। अल्लाह का लाख शुक्र है, करोड़ों एहसान है। और अब बारी थी अयान के मोस्ट फेवरेट वड़ों की। जो मूंग दाल के वड़े बनते हैं ना, वो अयान को बहुत पसंद है, लेकिन बस अफ़सोस ये है कि उसे मैं फ्राई करके नहीं दे सकती। हाँ, बट मैंने बैटर रेडी कर लिया था ताकि मैं उसको एयर फ्रायर में बना के दे सकूँ। और आज जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह दुबई में हमारा फ़र्स्ट रमज़ान हो चुका था। और ये कि जो मैंने आज पकोड़े बनाए थे अयान के लिए, या समोसे बनाए थे, पहले तो उसको ज़्यादा अलाउ नहीं है, तो बस 2 समोसे थे और 2 पकोड़े थे, उसको भी मैंने एयर फ्रायर ही किया था। इंशाल्लाह वो वाला व्लॉग है ना, आपको आगे की वीडियोज़ में, मतलब आगे जो वीडियोज़ आएगी ना, वो देखने मिलेगा। तो बस वड़ों के लिए मैंने ये किया था कि रात भर दाल भिगा दी थी, और बस जब सुबह दाल भीग चुकी थी ना, तो इसके अंदर मैंने थोड़ी सी हल्दी और नमक और साथ साथ अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया था। तो बस ये पेस्ट, और थोड़ा सा पानी डाला था क्योंकि बहुत ड्राई हो रही थी। आई डोंट नो क्यों दाल को भिगाया था, इसके बाद भी मतलब दाल थोड़ी सी ड्राई थी, तो मैंने बस थोड़ा सा पानी इसके अंदर ऐड किया और फिर इसको अच्छी तरह से ब्लेंड किया। और इतना मज़े का टेक्सचर बना था ना, जो दरदरा सा टेक्सचर होता है ना, उस तरह का रखा था। और बस फिर उसी पानी वाली जो दाल को मैंने ब्लेंड किया था ना, उसमें 3-4 चम्मच ऐड करती थी, और अगेन मैंने पानी ऐड नहीं किया था, और इसी में डाल के इसको पीसती जा रही थी। तो बड़े मज़े का बैटर रेडी हो गया था। पानी बस मैंने स्टार्ट में फ़र्स्ट टाइम ही डाला था, जो ऑलमोस्ट क्वार्टर ग्लास था, बिल्कुल एक पाव ग्लास जितना था, और फिर उसी के अंदर दाल ऐड करती जा रही थी और ब्लेंड करती जा रही थी। और ये वही जार है जो मैं डे टू डे से लाई थी ना, ताकि मैं ये सारी चीज़ें पैक करके रख सकूँ। तो बस पहले मैंने ये बड़े वाले खोले, तो ये मुझे बहुत बड़ा साइज़ लग रहा था, और फ्रीज़र में मेरे बिल्कुल भी स्पेस नहीं था कि मैं इतने बड़े बड़े जार रख सकूँ। तो फिर मैंने ये छोटे वाले जार को खोला,
और इसके अंदर है ना फिल करके रख दिया और फिर सारे बॉक्सेस को अच्छी तरह से पैक करके मैंने फ्रीज़र में डाल दिया। अब ये होगा कि जब मुझे नीड होगी ना तो मैं रात में मतलब या सुबह उठते ही एक बॉक्स निकाल लूँगी और फिर जितना चाहिए ना वो यूज़ करके बाकी वाला जो बचा हुआ बॉक्स है ना वो फ्रिज में ही रख दूँगी ताकि नेक्स्ट टाइम भी यूज़ हो जाए। और अब ये ना अल्हम्दुलिल्लाह जो लास्ट नाइट मैंने एक रात पहले समोसे वगैरह बनाए थे वो भी बिल्कुल अच्छी तरह से फ्रोज़न हो चुके थे, तो मैंने सोचा अब इसको भी जो मैं ज़िप लॉक बैग में पैक करके प्रॉपर्ली रख दूँ। अच्छा ना करते भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने काफ़ी कुछ कर लिया था, अल्लाह का लाख शुक्र है। चिकन और बीफ के समोसे भी रेडी हो गए थे, साथ साथ वड़े का बैटर भी मैंने रेडी कर लिया था। आगे आप लोग देखेंगे मैंने रोल भी बना लिए थे, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला सबके दस्तरखानों को वसी करे, रमज़ानों में सबके दस्तरखान रौनकों से सजे रहे हमेशा हमेशा, और साथ साथ हमेशा अपनी इबादतों के लिए भी दुआ किया करे कि अल्लाह ताला आपकी इबादतों में भी, हमारी इबादतों में भी वही रौनकें बख्शे और हमारी ज़बान में इतनी तासीर दे कि हम बस अल्लाह से मांगे नहीं कि वो चीज़ हमारे लिए बेहतरीन साबित हो जाए। आमीन सुम आमीन। अब ये देखिए साथ साथ ये सारी चीज़ें पैक हो चुकी थी। अब मैं इसको अच्छी तरह से जो है ना बॉक्स के अंदर डाल के और फ्रीज़र कर दूँगी, तो मेरा तकरीबन 8-10 दिन 15 दिन तो निकल जाएंगे। और आप लोग को अंदाज़ा है कि जब 15-20 दिन तक हम इतना फ्राइड आइटम खा लेते हैं ना, तो एंड के रोज़ों में तो ये सारी चीज़ें अच्छी भी नहीं लग रही होती है जो हम रमज़ान के स्टार्ट में इतने दिल से बना रहे होते हैं। और फ्रीज़र इतना फुल हो चुका था ना, मैं क्या ही बताऊँ। साथ साथ रोल का बैटर भी मैंने रेडी कर लिया था और बस मैंने सोचा कि अब ये बैटर भी रेडी हो गया है तो चलो लगे हाथों इसको भी फ़ोल्ड कर लेती हूँ। जबकि इसके दौरान मुझे बड़ी रुकावटें आई थी क्योंकि मैं कर रही थी और फिर आधे में अयान ने कहा अम्मा मार्केट चलो, तो बस हम लोग बाज़ार चले गए थे क्योंकि दुबई में चाँद हो गया था। और ये जो क्लिप है ना, ये चाँद रात का क्लिप है। आप लोग ये जो व्लॉग है ना, ये तकरीबन 2 दिन का देख रहे हो। अच्छा, ये जो स्प्रिंग रोल का बैटर मैंने बनाया था ना, तो मैंने कोई भी वेजिटेबल को कट नहीं किया था, बस चॉपर में डाला। गाजर को चॉप कर लिया, कैबेज को चॉप कर लिया, साथ साथ मैंने जितना भी चिकन था ना उसको भी चॉप कर लिया था, और कैप्सिकम को भी मैंने चॉप करके उसमें से काफ़ी पानी रिलीज़ हुआ था तो उसको मैंने एक मलमल के कपड़े में डाल के निचोड़ लिया था, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं बारीक बारीक सबको कट करने बैठूँ। और यकीन करें कि आज फर्स्ट रोज़ा था और जब मैंने रोल को फ्राई करके खाया ना, तो इतने मज़े के लग रहे थे। वो जो बच्चे कहते हैं ना वेजिटेबल्स मुंह में आते हैं, तो उसमें ये पता ही नहीं चल रहा था। हाँ, चिकन की क्वांटिटी मैंने थोड़ी ज़्यादा रखी थी और वेजिटेबल्स थोड़े कम थे। अगर बच्चे नहीं खाते ना, तो आप लोग इस तरह से चॉप करके भी बना सकते हो, तो बहुत अच्छी तरह से ये बन जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का लाखों करोड़ों शुक्र है, मेरे सारे काम जो है ना ऑलमोस्ट जितने सोचे थे उतने तो हो ही गए थे। और बाकी कामों की भी खैर है, कौन सा ऐसा है। मैंने एक रील में देखा था कि मैंने पकोड़े समोसे नहीं बनाए, मैंने डीप क्लीनिंग नहीं की, तो क्या मेरे रोज़े कबूल हो जाएंगे। तो वाकई बात तो ठीक है कि अगर समोसे पकोड़े ना बने, डीप क्लीनिंग ना हुई, तो इससे रोज़े का तो कोई ताल्लुक ही नहीं है। लेकिन बस अल्लाह ताला सबको बेतहाशा रिज़्क़ अता करे, आमीन सुम आमीन।